हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 17 जुलाई और आज से जो है MPPSC 2021 मेंस जो एग्ज़ाम है वो आपका स्टार्ट हो चुका है और उसका आज पहला प्रश्न पत्र जो है फर्स्ट पेपर, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों कंबाइंड रहता है, वो जो है आपका पेपर आज पहला पेपर हो चुका है। आज इस पेपर में आप प्रश्नों का स्तर देखिए और अगर आप MPPSC से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं तो ये पेपर देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर किस तरीके से प्रश्नों का लगातार 2020 में भी आपने देखा है कि हिस्ट्री का पेपर का लेवल क्या था और इस बार भी 2021 में इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चनों का लेवल अच्छा खासा देखने को मिला है। तो इस पेपर में हिस्ट्री और ज्योग्राफी यानी पहले पेपर की हम डिस्कशन करेंगे जो MPPSC 2021 मेंस का पेपर पहला हो चुका है। तो आइए, और लगातार आगे भी आपको सारे प्रश्न पत्र जो है वो मिलते रहेंगे। सबसे पहले 3 मार्कर की अगर बात करें तो 3 मार्कर में देखिए पहला जो प्रश्न पत्र पूछा है आपके कौमुदी महोत्सव के बारे में 3 मार्कर में बताना ही है। कौमुदी महोत्सव नॉर्मली मतलब ये पढ़ने में ही नहीं आता है, ठीक है। संवाद कौमुदी एक राजा राम मोहन राय की रचना ज़रूर है। सूत्राध्यक्ष, इसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन ये मौर्य काल से संबंधित शब्दावली लग रही है। श्री हर्ष सियक, तीसरा 3 मार्कर। ख्वाजा ताश चांद बीबी मुख्य रूप से वैसे नॉर्मल हिस्ट्री में पढ़ने में आ जाती है, बाकी अभी तक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा है प्रश्नों का लेवल। अमीनी आयोग, बाखास्ता, हृदयनाथ कुंजरू जरूर आप पढ़ते होंगे, जब राज्य पुनर्गठन आयोग आपने पढ़ा होगा तो उनके मेंबर थे। भारतीय स्वतंत्रता बिल, ये भी पढ़ने में आता है, ये संविधान से थोड़ा सा रिलेट करता है। कर्मवीर पत्रिका जो माखनलाल की है शायद, और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। माच, ये जो मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है। बरमान का मेला, इससे संबंधित गाडरवारा नरसिंहपुर में लगता है ये। जेजाक भुक्ति जो चंदेलों की राजधानी रहा है। तुकोजी राव तृतीय जो होलकर राजवंश के एक महत्वाकांक्षी शासक रहे हैं, उनके बारे में पूछा है। दोस्त मोहम्मद खान, भोपाल रियासत की जो स्थापना है वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो ये थे 3 मार्कर, जिसमें 5-6 प्रश्न जो हैं आपको ऐसे लगे हैं अजीबोगरीब, बाकी ठीक थे प्रश्न। अगर 5 मार्कर की बात करें तो वृहत स्नानागार पर टिप्पणी थी, जो कि मोहनजोदड़ो से संबंधित हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। भारतीय संस्कृति में 3 ऋणों की विवेचना की हैं, जिसमें आपका जो है देव ऋण, पितृ ऋण, है ना। दीवाने कोही की विवेचना, दीवाने कोही एक विभाग हैं जो शायद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है बसाया गया था, कृषि विभाग है। सालबाई संधि जो कि 1782 में हुई थी, सालबाई ने की थी, मराठाओं से संबंधित अंग्रेजों के साथ की गई थी। सन्यासी विद्रोह के बारे में पूछा गया था। सन्यासी विद्रोह जो आपके बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था, जिसका उल्लेख जो है आपका आनंदमठ पुस्तक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की, उसमें भी ये मिलता है। भारत सेवक मंडल क्या है, इसके बारे में ये एक प्रश्न था। राजा बख्तावर सिंह के विषय में आप क्या जानते हैं? तो चूँकि राजा बख्तावर जो हैं मध्य प्रदेश के अमझेरा रियासत के शासक रहते हैं, 1857 की क्रांति में भी इनका अहम योगदान रहता है और ये धार में आता है अमझेरा। चित्रकूट के विषय में आप क्या जानते हैं? तो चित्रकूट जो कि सतना में आता है। मंदसौर की संधि जो कि 1818 या 1817 में हुई थी, है ना। और महाराज रघुराज सिंह जो कि रीवा के एक राजा थे, रघुराज। अगर आपने जो रियासतों वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें ये प्रश्न जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर 11 मार्कर की बात करें तो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन की विवेचना करिए। अथवा में आपको दिया है अशोक के धम्म की विवेचना कीजिए। गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक मुगल सिख संबंधों पर प्रकाश डालिए। शिवाजी के शासन प्रबंध पर विवेचना कीजिए। 1857 के विद्रोह की प्रगति क्या थी, क्या उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना उचित है? अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है? भारतीय पुनर्जागरण के कारणों की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, महाकौशल क्षेत्र में असहयोग आंदोलनों पर प्रकाश डालिए। निमाड़ और मालवा की लोक चित्रकला की प्रमुख विशेषता बताइए। तो आप प्रश्नों का लेवल देखिए, पुराने अगर 2020 से पहले के प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे
तो पेपर नॉर्मली हिस्ट्री में ऊपर ऊपर से पूछे जाते थे, लेकिन अभी प्रश्नों का लेवल अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और आगे भी 2022 या फिर 2023 की मेंस में भी आपको प्रश्नों का इतर, तो पढ़ने का नज़रिया आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अगला प्रश्न है अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व एवं योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये आपका रियासत वाले टॉपिक से आ जाता है। 1857 के संग्राम के बारे में शंकर शाह, रघुनाथ शाह के योगदान का मूल्य, ये भी आप जो है रियासत वाले टॉपिक में अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। अगला है पार्ट बी जो ज्योग्राफी से रिलेट करता है। 3 मार्कर इसमें देखिए, माउंट किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में आता है, तो ये एक अच्छा प्रश्न है। अफ्रीका महाद्वीप में आता है ये। भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है, जो अर्थक्वेक है उसका जो इपी सेंटर है उसके बारे में आपको बताना था। टॉर्नेडो क्या है और मुख्य ये किन देशों में पाए जाते हैं, इसके बारे में बताना। मालवा के पठार के बारे में विस्तृत समतल क्यों है, इसके बारे में बताना था। बराक नदी भारत के किन 2 राज्यों की प्रमुख नदी है, बराक नदी, इसके बारे में बताना था। एल निनो क्या है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। वनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा भौतिक क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला में किस खनिज के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। जलीय चक्र क्या है ये बताना था। जल संसाधन प्रबंधन क्या है। प्रायद्वीपीय भारत में 1950 के बाद आए 2 बड़े भूकंपों के नाम तथा राज्य और स्थान और वर्ष सहित आपको ये बताना था। सुदूर संवेदन से क्या अभिप्राय है। जीआईएस में वेक्टर डेटा की परिभाषा बतानी थी। वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली यानी जीपीएस के बारे क्या है, इसके बारे में बताना। तो ज्योग्राफी में 3 मार्कर में देखेंगे तो कुछ प्रश्न इसमें भी जो हैं डिफ़िकल्ट हैं, जो नॉर्मली पढ़ने में नहीं आते हैं। अगले 5 मार्कर की बात करते हैं तो अरल सागर को मरती हुई लवणी झील क्यों कहा जाता है। अरल सागर में जो मरती हुई लवणी झील को क्यों कहा जाता है अरल सागर को, ये आपको बताना था। ज्वालामुखी कैसे बनता है, लूनी नदी का संक्षिप्त विवरण आपको बताना था। हम भारत के खनिजों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ उपाय बताने थे। मध्य प्रदेश की हीरा खनन परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना थी। किस योजना के तहत जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों को लाभ दिया है और इन समूहों की पहचान के लिए क्या मापदंड हैं, ये आपको बताना था। आर्सेनिक क्या है और पानी में आर्सेनिक के विभिन्न स्रोत क्या हैं, तो ये अच्छा प्रश्न था। खतरों और आपदाओं के बीच अंतर बताना था। पृथ्वी संसाधन प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदन के अनुप्रयोगों के नाम बताइए। भूस्थानिक सूचना के अनुप्रयोग क्या हैं, ये तो 5 मार्कर थे। 11 मार्कर की बात करें तो हिमानीकृत अपरदनात्मक स्थल स्वरूपों का वर्णन करना था। ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में बताना, ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियाँ बतानी थी। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का वर्णन करना था। राष्ट्रीय जल ग्रिड का वर्णन करना था। मालवा पठार की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जल के प्रमुख प्रदूषक तत्वों का वर्णन कीजिए। आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति का उल्लेख कीजिए। सुदूर संवेदन का अर्थ एवं लाभ की विवेचना कीजिए। जीपीएस के नियंत्रण प्रभाग के कार्य का उल्लेख करते हुए इनके उपयोग का वर्णन करना था। तो ये था हिस्ट्री और ज्योग्राफी का यानी एमपीपीएससी 2021 मेंस का पहला पेपर। दोस्तों आगे भी आपको एमपीपीएससी के जो पेपर हैं वो मिलते रहेंगे और एमपीपीएससी से जुड़ी हुई हर छोटी मोटी तमाम अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।